जर्नी होम्स अनोखा सफ़र पार्ट 8। लंदन में गैरी और मैं पिकैडली सर्कस घूमने जाते थे। हमारे साथ भड़कीले पहनावे में नशेड़ी, गंजेड़ी और शांति शांति कहने वाले हिप्पी रहते। हिप्पी रैप गाते और बजाते। ड्रग के दलाल और वेश्याएं ग्राहक फंसाने आते। बॉबी पैनी नज़रों से घूर कर देखते। स्किन हेड गुर्राते और पर्यटक इन सब विचित्र दृश्यों की फ़ोटो खींचते रहते। स्किन हेड सिर मुड़ाए जातिवादी उग्रपंथी थे। लैम्बेथ रोड में ब्रिटिश संसद से नदी के उस पार हमें एक कैथोलिक पादरी मिला जो युवा यात्रियों से सहानुभूति रखता था। हर रात 9 बजे वह अपने चर्च का पथरीला तहखाना युवाओं को निःशुल्क सोने के लिए खोल देता। सुबह 9 बजे हमें वह स्थान छोड़ना पड़ता। तहखाने में सोने के लिए ठंडी कठोर भूमि के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं दिया जाता था। यात्री अपना स्लीपिंग बैग लाते और बिछाकर सो जाते। फिर भी सोने के लिए वह एक अच्छी जगह थी। हर रात जमीन पर उचित स्थान ढूंढकर मैं उस कमरे में घूमता। पूरा तहखाना बिना नहाए लोगों और हशीश की तीखी दुर्गंध से भरा होता। जब बत्तियां बुझा दी जाती तो बहुत अंधेरा हो जाता। शीघ्र ही मुझे युगल जोड़ों के सहवास करने, आहें भरने और जमीन पर लौटने की आवाज़ें आने लगती। कभी कभी मैं देखता कि कुछ लोग कमरे के दूर कोने में मोटी मोमबत्ती की लौ में अपनी बाहों पर पट्टी बांधकर हेरोइन के इंजेक्शन लगा रहे होते। इस वातावरण से प्रभावित होकर मैं पहले से कहीं अधिक गांजा और मैरिजुआना पीने लगा और इस प्रकार ऊपरी तौर से भीड़ के साथ घुलने मिलने लगा। लेकिन एक और जहां मेरे पास आसपास के लोग परस्पर मेल जोल बढ़ा रहे थे, मैं अंदर ही अंदर इन सब से दूर होता गया। मैं बहुत बार सोचता कि मैं क्यों नशापन करने का झंझट पाल रहा हूँ। अक्सर जब गैरी सोने के लिए चला जाता तो मैं थेम्स नदी के तट पर घंटों यूं ही बैठा रहता। बहते जल की विशाल चादर मेरे मन पर एक सम्मोहक प्रभाव डालती और मैं अपनी जीवन शैली के प्रति प्रश्न उठाने लगता। बिग बैन के निष्ठुर कांटों को देखकर मैं सोचता कि कहीं अपना समय व्यर्थ तो नहीं गवा रहा। मेरे मन में एक कोने में यह भी पुकार उठती थी कि मैं हमेशा के लिए अपनी सकुचाहट से बाहर निकलकर जिंदगी का ऐसा भोग करूं जैसा मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैं 19 वर्ष का था और आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। अपने शर्मीले स्वभाव के कारण मुझे लड़कियों के साथ डेट पर जाने की अपेक्षा हमेशा कमरे में बैठकर संगीत सुनना या दोस्तों के साथ घूमना अधिक अच्छा लगता था। मुझे बहुत प्रस्ताव मिलते किंतु मैं झिझक जाता, डरते हुए कि कहीं मेरी स्वतंत्रता न छिन जाए या उससे भी बुरा कि मैं किसी भली लड़की का दिल न तोड़ूं। किंतु मेरे चारों ओर अन्य लड़के लड़कियां के साथ अपनी काम के लियों के डींगे मारा करते। मैं दूसरों से भिन्न रहने से तंग आ चुका था। एक खेल की दृष्टि से मैं कुछ लड़कियों से मिला भी और अपने प्रेम संबंधों को लेकर गंभीर प्रयत्न भी किए, किंतु फिर भी मुझे अपने सारे प्रयास खोखले लग रहे थे। एक शक्ति मुझे इन सब से दूर खींच रही थी। उस आंतरिक शक्ति के साथ युद्ध में लड़ते हुए मैं जीतने के लिए दृढ़ संकल्प था और साथ ही साथ उन स्वच्छंद सुखों का अनुभव भी करना चाहता था जिनका समाज इतना गुणगान कर रहा था। क्या मैं अपने हृदय में स्थित भगवान के विरुद्ध लड़ रहा था? हाँ, और मैं इस युद्ध में जीत रहा हूँ, मन ही मन मैंने गर्व किया। लेकिन देर रात जब मैं वापस नदी के तट पर लौटा और उसके प्रवाह को देखने लगा तो मुझे बहुत लज्जा आई। भले ही मैं जीत रहा था, लेकिन मैं स्वयं को खोया हुआ महसूस कर रहा था। एक शाम मैं आंखें मूंदे मौन ध्यान में ट्रैफलर स्क्वायर चौक पर सैकड़ों कबूतरों के झुंड के बीच बैठ गया। चहकते बच्चों, बतियाते पर्यटकों और हॉर्न बजाते शाम के ट्रैफिक के मध्य मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मैं अपने भीतर एक ऐसी दुनिया से जुड़ गया हूँ जो मेरे आसपास स्थित किसी भी वस्तु से अधिक गहन है। गहरी सांस लेकर मैं मुस्कुराया। अपने शरीर के विषय में मेरी धारणा मानो भाप बनकर उड़ गई और मुझे लगा कि मेरा मन शांति के एक सागर में विलीन हो गया।
उसकी तुलना में भौतिक सुख की आत्मनिरीक्षण की अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न तुच्छ दिखने लगा। आंखें खोलने पर मैंने लंदन शहर को एक सुंदर परिवार में परिवर्तित होते देखा, जो संगमरमरी सिंहों खंबे पर स्थित लॉर्ड नेल्सन के बुत, असंख्य कबूतरों, पर्यटकों, व्यापारियों, ग्राहकों और भिखारियों से पटा था। टहलते हुए मैंने सड़क पार की। एक चर्च से डबल रोटी और जौ का सूप दान में मिला। बेघर लोगों के साथ बैठकर मैंने भी उसका लुत्फ उठाया। फिर सच्चे आदर भाव से मैं सेंट मार्टिन ऑफ द फील्ड्स चर्च में गया, जहां लकड़ी के एक बेंच पर बैठकर मैं तल्लीनता से पवित्र बाइबल पढ़ने लगा। एक विशेष परिच्छेद मेरे हृदय को छू गया। ईसा मसीह अपने अनुयायियों से कह रहे थे, लोगों की भीड़ से बाहर आओ और अलग हो जाओ। मैं विचार करने लगा, क्यों मैं अपने मित्रों और समाज के फैशनों के साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयास में अपना जीवन व्यर्थ गवा रहा हूँ। क्यों ना मैं अपनी शर्तों पर जीने का प्रयत्न करूं और शायद कभी भविष्य में भगवान की शर्तों पर भी।